अपनी पार्ट 2 वीडियो स्प्लीन के ऊपर। अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो यार आप मेरी पहले पार्ट 1 वीडियो देख लो। इस वीडियो को स्टॉप करके उसके लिंक आई बटन पे है, क्योंकि उसमें मैं सारे के सारे इसके जो है एक्सटर्नल फीचर बता चुका हूँ। तो उसी को अपन अब कंटिन्यू करते हैं इसके रिलेशन के ऊपर। तो मेनली अपन को जो है स्प्लीन में दो रिलेशन देखने पड़ते हैं, एक इसके पेरिटोनियल रिलेशन, दूसरे इसके विसरल रिलेशन। अब आप बोलोगे इसमें दो रिलेशन क्यों देखने हैं, क्योंकि क्या होता है पूरे एब्डोमेन में अपन दो ही रिलेशन देखते हैं। क्योंकि एक्चुअली में आपको पता है एब्डोमेन को, पूरे एब्डोमेन को एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, उसे अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। तो एक्चुअली में स्प्लीन भी अपने एब्डोमेन में है, तो स्प्लीन को भी अपना पेरिटोनियम बिल्कुल कवर करेगी। और इसलिए अपन को इसके दो रिलेशन देखने पड़ते हैं। पहला इसका पेरिटोनियल रिलेशन, जिसमें अपन देखेंगे कि वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन स्प्लीन को किस तरीके से कवर कर रही है। देन अपन देखेंगे इसके विसरल रिलेशन। विसरल का मतलब होता है मेनली ऑर्गन, किस तरीके से स्प्लीन दूसरे ऑर्गन्स के साथ रिलेशन बना रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्प्लीन इज सराउंडेड बाय पेरिटोनियम एंड सस्पेंडेड बाय लिगामेंट्स। तो ये जो पूरा स्प्लीन है ना, वो पूरा का पूरा जो है अपना पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर होता है। और मेनली क्या होता है, स्प्लीन को अपनी पोजीशन में रखने के लिए यहाँ पे अपने कुछ होते हैं लिगामेंट्स भी। तो अगर आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो, तो ये जो डायग्राम है ना, ये अपना ग्रेटर ओमेंटम का डायग्राम है। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप ये भी वीडियो देख लेना। एक्चुअली में क्या होता है, सारे एब्डोमेन के टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। तो स्टोमक का ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ना, इस पे अपना अटैच रहता है अपना पूरा ग्रेटर ओमेंटम, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। तो ये ग्रेटर ओमेंटम ऊपर के साइड में जब अपना स्टोमक स्प्लीन के रिलेशन में आता है ना, वहाँ पे वो आपका एक लिगामेंट बना लेता है, उसे अपन कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, स्प्लीन मतलब स्प्लीन, तो यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो गैस्ट्रो का मतलब ही होता है स्टोमक, तो ये लिगामेंट ही बोल रहा है। मैं स्टोमक और स्प्लीन के बीच में हूँ, तो इसे अपन बोलेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और ये कैसे बना मैंने वो भी बताया। ये जो ग्रेटर ओमेंटम है वही अपना गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होता है। अगर आपको ग्रेटर ओमेंटम के बारे में नहीं पता तो अभी आप इसका सिर्फ कंसेप्ट ऐसा याद कर लेना कि एक स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर पे आपका एक ग्रेटर ओमेंटम होता है। ग्रेटर ओमेंटम एक्चुअली में जो अपनी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है ना, वो जब फोल्ड हो जाती है उसी को अपन बोलने लगते हैं ओमेंटम। और वही ओमेंटम अपना स्टोमक और स्प्लीन के बीच में एक लिगामेंट बना देती है, जिससे अपना स्प्लीन जो है एक ही पोजीशन में रहता है, उसे अपन कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। उसके अलावा जिस तरीके से अपना स्टोमक और स्प्लीन के बीच में एक लिगामेंट होता है, उसी की तरीके से स्प्लीन और किडनी के बीच में एक और लिगामेंट होता है, उसे अपन कहते हैं लीनो रीनल लिगामेंट। और यहाँ पे एक लास्ट लिगामेंट है, वो है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। अभी जो फ्रेनिक का मतलब होता है डायफ्राम, कोलिक का मतलब ना जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसके सेकंड पार्ट को अपन बोलते हैं कोलिक। तो जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट जो है वो एक्चुअली में अपना स्प्लीन के साथ डायरेक्टली से कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, ये बस आपको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन इसको पेरिटोनियल रिलेशन में रखते हैं। तो मेनली अपन को उसके अंदर क्या देखना है, सारे लिगामेंट में अपन को देखना है इसका एक्सटेंड, कि किस तरीके से वो एक्सटेंड करती हैं और उन लिगामेंट के अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं। और यार मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आपके वाइवा वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। जब वाइवा में जब एक्सटर्नल आते हैं ना, तो वो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि स्प्लीन के तीनों लिगामेंट का नाम बताओ। तो आपको एज इट इज रटे होने चाहिए सारे, वो नाम आपसे पूछ सकता है, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं सर आप उसके कंटेन भी बताइए, तो आपको उसको कंटेन भी याद करने पड़ेंगे। तो अगर अपन देखें जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो है वो अपना एक्सटेंड करता है हाइलम ऑफ स्प्लीन। मैं अगर आपको मेरा डायग्राम दिखाऊं तो अपन ने इसकी पार्ट 2 वीडियो में देखा था, ये अपनी होती है सुपीरियर बॉर्डर, ये है इन्फीरियर बॉर्डर, और इन दोनों के बीच में अपना प्रेजेंट था इंटरमीडिएट बॉर्डर। देन इंटरमीडिएट बॉर्डर के साइड में आपका प्रेजेंट होता है ये हाइलम। तो क्या होता है, जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो है ना, वो अपना सबसे पहले स्प्लीन में जुड़ा रहता है हाइलम वाले पार्ट से, और दूसरी साइड वो जुड़ेगा स्टोमक से। और स्टोमक पे भी कहाँ पे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर पर। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये है इसके एक्सटेंड,
हाइलम ऑफ स्प्लीन टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। देन आप उसको देखो कंटेन क्या कंटेन करता है, तो मेनली अपने शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कंटेन करेगा और लिम्फेटिक और सिंपैथेटिक नर्व ये कंटेन करता है। तो आपको बस एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा इसमें इसके कंटेन। देन अपन देखते हैं लीनो रीनल लिगामेंट। तो रीनो रीनल लिगामेंट भी अपना हाइलम ऑफ स्प्लीन पर अटैच है और वो अपना इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी तक एक्सटेंड करता है। देन इसके अंदर आप कंटेन देखिए, तो इसके अंदर जो है अपना टेल ऑफ पैनक्रियाज आ जाती है, उसके अलावा स्प्लेनिक वेसल आ जाती हैं और अपना लिम्फ नोड जो है यार वो हर जगह आ जाते हैं। तो इसमें आपका होता है पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड। तो ये सारे कंटेन आप इसके अच्छे से याद कर लेना कि लीनो रीनल लिगामेंट क्या क्या कंटेन करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये है अपना स्टोमक और ये है स्प्लीन। तो यहाँ पे तो अपना हो गया गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और जो किडनी है ना वो जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होती है। मान लो मैं एक कैप से आपको किडनी डोनेट कर रहा हूँ, तो ये जो है इसको कुछ इस तरीके से किडनी प्रेजेंट होगी स्प्लीन के पोस्टीरियर में, कुछ इस तरीके से वो प्रेजेंट होती है। और यहीं पे आपका रहता है पैनक्रियास कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पैनक्रियास है ना उसका टेल भी अपना लीनो रीनल लिगामेंट में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेन है, आप उसको अच्छे से याद करना। देन अपन देखेंगे फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। तो ये फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट डायरेक्टली स्प्लीन से अटैच नहीं है, ये बस सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए अपन ने इसको पढ़ रहे हैं। तो तीनों लिगामेंट आपको याद करने पड़ेंगे। देन अपन देखते हैं इसके मेन रिलेशन, इसके विसरल सरफेस पे रिलेशन। तो मैं आपको दिखाऊं ये वाला डायग्राम। तो मेनली क्या रहता है, इसका जो विसरल सरफेस है ना उसमें आपके तीन इंप्रेशन होते हैं, तीन मेन इंप्रेशन होते हैं। एक होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन अपने स्टोमक के लिए, देन एक अपना होता है रीनल इंप्रेशन किडनी के लिए, देन नीचे की साइड अपना एक होता है कोलिक इंप्रेशन कोलोन के लिए। तो अगर आप अब यहाँ पे देखो मेरे 3D मॉडल में, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पूरा स्प्लीन। और मेनली स्प्लीन का ये वाला जो सरफेस है, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, इसको अपन बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, क्योंकि इसके जस्ट आगे आपका प्रेजेंट होता है डायफ्राम। मैं आपको क्या मसल ला के बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है ये पूरा डायफ्राम मसल, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे डायफ्रामेटिक सरफेस। तो इसकी जो अंदर वाली सरफेस है ये विसरल सरफेस। अगर आप देखो सबसे पहले ये जो स्टोमक है ना ये इसके रिलेशन में आ रहा है, यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ये कुछ इस तरीके से होता है 3D में, मैं आपको दिखाते भी जा रहा हूँ ताकि आपको इमेजिन हो जाए। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है स्टोमक, देन इसके नीचे वाले साइड में आपका प्रेजेंट है कोलोन, इसलिए यहाँ पे होता है कोलिक इंप्रेशन। देन इसकी ये वाला जो इंप्रेशन है ना एक्चुअली में यहाँ अपना प्रेजेंट रहता है किडनी। तो आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट है किडनी और यहीं पे रहता है रीनल, और यहीं पे रहता है अपना लीनो रीनल लिगामेंट, और ये अपना पैनक्रियास की टेल भी आ जाती है उसमें। तो अपना यहाँ पे ही प्रेजेंट रहता है किडनी, ये किडनी का इंप्रेशन है। और इसके मीडियल सरफेस में अपना प्रेजेंट है हाइलम। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 3D में भी दिखा दी। देन अब अगर आप इसके डिटेल में देखें तो मेरी जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो है वो मेनली अपने स्टोमक के भी फंडस पार्ट के लिए रहता है। वो कहाँ पे रहता है, वो अपने सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में रहता है। और यार इसको याद करने के मैं ट्रिक बताता हूँ, तुम क्या करना, ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। अगर तुम्हें सारे डायग्राम पे इंप्रेशन याद है ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ गया ना तो बस डायग्राम बना देना साइड में और उससे ही सारे इसके एक्सटेंट तुम लिख देना, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि सुपीरियर और इंटरमीडिएट के बीच में अपना है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। वरना तुम उसे रटने लगोगे ना तो बिल्कुल अपनी बात नहीं बनेगी, आप हर चीज़ भूल जाओगे, मिक्स होने लगेगी। तो चीज़ों को रटने के बजाय इसको समझ के करो। फिर अपन देखते हैं रीनल इंप्रेशन। तो मेनली रीनल इंप्रेशन किस लिए है, अपनी लेफ्ट किडनी के लिए। किडनी में भी कौन सी, लेफ्ट किडनी। कहाँ पे रहती है, वो अपना इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। देन फाइनली अपन आते हैं इसके कोलिक इंप्रेशन पे, जो कि अपना रहता है फ्लैग स्प्लीनिक फ्लैक्सर ऑफ कोलोन एक्चुअली में, जो कि अपना मेनली रहता है कोलोन के लिए। और वो अपना कहाँ पे प्रेजेंट है, वो अपना रहता है, ये आप देख रहे हो ना,
इसको अपन क्या बोलते थे, इसको अपन बोलते थे इंटीरियर एंड। तो मेनली इंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये लिखा है इट ऑक्यूपाई ट्रायंगुलर एरिया ऑफ इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर का भी एक ट्रायंगुलर एरिया होता है उसमें। फिर अपन देखते हैं पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। तो जो टेल ऑफ पैनक्रियास जो थी ना, वो एक्चुअली में क्या करती है, ये जो हाइलम और ये जो कोलिक इंप्रेशन है, ये आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में आपका इस तरीके से टेल भी रिलेशन में आ जाती है। तो यहाँ पे ये लिखा है जो पैनक्रियाटिक इंप्रेशन है वो मेनली अपनी टेल ऑफ पैनक्रियास के लिए है, बिटवीन हाइलम एंड कोलिक इंप्रेशन के बीच में। देन अब अपन देखते हैं इसके हाइलम में। तो उसका जो मेनली हाइलम जो रहता है वो अपना इन्फीरियो मीडियल रहता है। सबसे पहले वो अपना एक तो मीडियल में है और इन्फीरियर नीचे की तरफ रहता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इन्फीरियो मीडियल। उसके अलावा मेनली ये क्या करता है, वो अपना ट्रांसमिट करवाता है स्प्लेनिक वेसल एंड नर्व्स। तो उसमें से जो है स्प्लेनिक वेसल और स्प्लेनिक नर्व जो है आती हैं। उसके अलावा ये जो हाइलम है ना, अपन ने देखा था वो प्रोवाइड करवा रहा है अटैचमेंट गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड लीनोरीनल लिगामेंट की भी। तो ये दोनों चीज़ तुम अच्छे से याद कर लेना। देन फाइनली अपन आते हैं इसके लास्ट सरफेस पे, जो कि है डायफ्रामेटिक सरफेस। और अपन को पता है जो डायफ्रामेटिक सरफेस जो है वो मेनली अपनी डायफ्राम से रिलेशन में आती है। अपन ने 3D मॉडल में भी देखा था। और वो क्या करती है, वो जो डायफ्राम है वो मेनली अपने स्प्लीन को अपने लंग से सेपरेट करवाने का काम करता है, क्योंकि जस्ट डायफ्राम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर अपना होता है लंग्स, और लंग्स की कवरिंग को अपन बोलते हैं प्लूरा। तो मेनली वो लंग्स और प्लूरा को सेपरेट करने का काम करती है। तो अब क्या आप मेरे इस सारे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे नोट्स की। और अगर आपको क्या स्क्रीनशॉट की क्वालिटीज़ में अच्छी नहीं आ रही हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने पेज बना के रखा है, वहाँ पे आप इसके HD नोट्स भी ले लो। और यार अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम लाइक करना और मेरे चैनल के साथ तुम बने रहो। मैं इसी तरीके से पूरी एनाटॉमी लाता हूँ। और यार एक्चुअली में होता क्या है, स्प्लीन मेनली अपने वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। मेनली वो वाइवा में यही ऑर्गन वो पूछते हैं एक्सटर्नल्स। उसके अलावा जो इसका जो विसरल सरफेस है ना, उसके रिलेशन आपके वो वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि राइट है वेरी शॉर्ट नोट ऑन विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन। तो इसलिए आप ये भी सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इसके विसरल रिलेशन, और आपको इसके लिगामेंट भी याद करने होंगे। तो अगर आपकी मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम करो लाइक। तो तुम मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, मैं सारे इसी तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।